हैं ये सब रूहे ईमान नूरे रमजान। जिस लड़की ने कभी आसमान में उड़ने वाले जहाजों में मुसाफिरों का ख्याल रखा, वही आज करोड़ों हिंदुस्तानी घरों की बेटी सिमर बनी। सब बहरूपी है खड़े हैं क्योंकि सिमर के ससुराल के लोग ऐसे नहीं थे। आप तस्वर कर सकते हैं कि जिसने एक अब्यूसिव शादी में आंसू बहाए, फिर सच्ची मोहब्बत पाकर इस्लाम भी कबूल किया। आपका निकाह शुएब इब्राहिम के साथ कबूल करके आप इजाजत देती हैं? जी। मिस कैरिज का गम भी झेला, मां बनने की खुशी भी देखी और अब लीवर कैंसर के साथ अपनी जान की बाजी लगा रही हैं। ये महज एक अदाकारा की कहानी नहीं, बल्कि एक औरत के हौसले, उनकी जद्दोजहद और जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव का जिंदा सबूत है। ये कहानी है दीपिका काकड़ से फायजा बनने तक की कहानी। 6 अगस्त 1986 की सुबह जब पुणे शहर में सूरज की पहली किरण निकली तो एक फौजी घर में एक बच्ची ने आंख खोली। इसके वालिद एक आर्मी ऑफिसर थे और वालदा रेनो काकर एक एजुकेटेड हाउसवाइफ थी। फौजी खानदान का मतलब था कि बचपन मुख्तलिफ शहरों में गुजारना पड़ा, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, मगर हर जगह डिसिप्लिन और वैल्यूज सीखने को मिली। इस बच्ची का नाम दीपिका काकड़ था, जो आने वाले वक्त में टेलीविजन की क्वीन बनने वाली थी। स्कूल की तालीम CBSE बोर्ड से मुकम्मल की और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से ग्रेजुएशन किया। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात ये कि बचपन से ही दीपिका का ख्वाब था कि वो एक दिन हवा में उड़ने वाले जहाजों में काम करे, और कौन जानता था कि ये ख्वाब उसकी जिंदगी का पहला चैप्टर बनेगा। 2007 में जब दीपिका ने ग्रेजुएशन मुकम्मल की तो उसने फौरी तौर पर जेट एयरवेज में एयर होस्टेस की जॉब के लिए अप्लाई किया। पहली बार रिजेक्ट होने के बावजूद दूसरी बार कोशिश की और कामयाब रही। दीपिका कहती हैं कि कैबिन क्रू बनना कोई आसान काम नहीं था, हमें बहुत सख्त ट्रेनिंग से गुजरना पड़ा, इमरजेंसी सिचुएशंस हैंडल करना सीखना पड़ा और 3 साल तक मैंने यही काम किया। और फिर हेल्थ इश्यूज आ गए और उस वजह से मैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स नहीं कर सकी, और उस वक्त किसे मालूम था कि यही हेल्थ प्रॉब्लम्स उसकी जिंदगी का डायरेक्शन बदलने वाले हैं। जेट एयरवेज में काम करने के दौरान दीपिका की मुलाकात पायलट रोनिक सिमन से हुई। रोनिक उसी कंपनी में पायलट के तौर पर काम कर रहे थे। शुरू में यह ताल्लुक प्रोफेशनल रिलेशनशिप तक था, लेकिन उसके बाद दोस्ती हुई और आखिरकार मोहब्बत हो गई और 2011 में दोनों ने शादी कर ली। मगर ये कहानी एक फेरी टेल की तरह खुशगवार एंडिंग साबित ना हो सकी। शादी के शुरू साल तो बहुत अच्छे गुजरे, लेकिन जल्द ही कंपैटिबिलिटी के इश्यूज आना शुरू हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक अब्यूसिव रिलेशनशिप था और फिर 2015 में इनकी डिवोर्स हो गई। इसके बाद एक इमोशनल इंटरव्यू में दीपिका ने कहा, ओनली आई नो व्हाट आई वांट थ्रू इन माय मैरिज, पीपल डोंट नो द रियलिटी। ये दौर उसकी जिंदगी का सबसे तारीख पीरियड था जब वो कंप्लीटली इमोशनली टूट चुकी थी। उसके बाद दीपिका ने जेट एयरवेव्स को छोड़ दिया और मुंबई आ गई अपनी एक्टिंग का ख्वाब पूरा करने के लिए। लेकिन मुंबई के इनिशियल डेज बहुत ज्यादा मुश्किल थे। वो खुद बताती हैं, मैं कई किलोमीटर तक पैदल चलकर अपना गैस सिलेंडर भरवाने जाती थी क्योंकि पैसे बहुत कम थे। ये रियल स्ट्रगल था जब एक मिडिल क्लास आर्मी ऑफिसर की बेटी मुंबई जैसे एक्सपेंसिव शहर में अपना कैरियर बनाने की कोशिश कर रही थी। कई ऑडिशंस दिए लेकिन रिजेक्ट हो गई, फिर कोशिश की और आखिरकार 2010 में पहला ब्रेक थ्रू मिला। 2011 में कलर्स टीवी के ससुराल सिमर का में सिमर का किरदार मिला तो दीपिका की जिंदगी कंप्लीटली चेंज हो गई। ये शो 2011 से 2017 तक चला, यानी पूरे 6 साल। इस किरदार ने दीपिका को हाउस होल्ड नेम बना दिया। पर एपिसोड 70,000 रुपए फीस थी, जो उस वक्त टीवी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा थी। ये किरदार इतना मशहूर हुआ कि लोग रियल लाइफ में भी उसे सिमर कहकर पुकारने लगे। शो की पॉपुलैरिटी ने दीपिका को टीवी की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में शामिल कर दिया। 2063 एपिसोड के साथ ये कलर्स टीवी का सेकंड लॉन्गेस्ट रनिंग शो बना। ससुराल सिमर का के सेट पर ही दीपिका की मुलाकात शुएब इब्राहिम से हुई। शुएब शो में प्रेम का किरदार अदा कर रहे थे। शुरू में तो दोनों को स्टार्स और फ्रेंड्स थे, लेकिन जब 2013 में शुएब ने शो छोड़ा तो फ्रेंडशिप आहिस्ता आहिस्ता प्यार में बदलने लगी। लेकिन यहाँ एक कॉम्प्लिकेशन आ गई। उस वक्त दीपिका रोनिक से मैरिड थी। कुछ लोगों ने ये स्पेकुलेट किया कि शुएब के साथ क्लोजनेस की वजह ही फर्स्ट मैरिज में क्रैक की वजह बनी, लेकिन दीपिका ने इसे रूमर्स करार दिया। रोनिक के साथ 2015 में डिवोर्स के बाद दीपिका और शुएब का रिलेशनशिप आगे बढ़ा। दीपिका कहती हैं, शुएब और मेरी रूट सिमिलर थी और लाइक डिसलाइक सेम थे। उसके बाद 2018 में दीपिका ने बिग बॉस
सीजन 12 में पार्टिसिपेट किया। ये एक कंट्रोवर्शियल सेशन था। घर में इसका बिहेवियर काफी पोलराइजिंग था। फैंस इससे मोहब्बत करते थे जबकि क्रिटिक्स इस पर एलिगेशंस लगाते रहे। श्रीसंत जैसे कॉन्टेस्टेंट्स के साथ कन्फ्लिक्ट हुए, लेकिन 30 दिसंबर 2018 को जब विनर का ऐलान किया गया तो दीपिका का नाम पुकारा गया। The winner of Bigg Boss Season 12 of Bigg Boss, दीपिका। 30 लाख का कैश प्राइज दीपिका ने जीत लिया। विनर अनाउंस होने पर वो इतनी इमोशनल हो गई कि शुएब ने उसे अपने हाथों में उठाया और बाहर ले गया। ये मोमेंट आज भी टीवी हिस्ट्री में यादगार लम्हा है। और फिर आखिरकार 22 फरवरी 2018 को दीपिका और शुएब की निकाह सेरेमनी मुदाहा हमीरपुर यूपी में हुई। ये एक प्राइवेट अफेयर था। शादी के लिए दीपिका ने इस्लाम कबूल किया और अपना नाम फायजा रखा। उसके इस फैसले पर बहुत सी कंट्रोवर्सी हुई। कुछ लोगों ने उसे क्रिटिसाइज किया जबकि कुछ ने उसे सपोर्ट किया। लेकिन दीपिका ने कहा, इट्स ट्रू, आई हैव डन इट, बट व्हाई और व्हेन आई हैव डन इट I don't think I need to be talk about. It is very personal matter. साथ ही साथ उसने ये भी कहा, I am very happy and proud that I have done it for myself and my happiness. My family was with me in this decision. उसके बाद 2019-20 में भी स्टार प्लस के शो कहां तुम कहां हम में दीपिका ने सोनाक्षी रस्तोगी का किरदार अदा किया। ये शो उसके कैरियर का एक और माइलस्टोन था। इस शो से इसने तकरीबन 1.3 करोड़ रुपए कमाए। इस वक्त तक दीपिका की नेटवर्थ 40 से 45 करोड़ हो चुकी थी। वो टीवी इंडस्ट्री की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में शामिल थी। इसकी पॉपुलैरिटी का ये आलम था कि ब्रांड्स इसके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए लाइन में खड़े हुआ करते थे। 2022 में फरवरी या मार्च के दौरान जब दीपिका 6 वीक्स की प्रेग्नेंट थी तो मिसकैरेज हुआ। ये इस कपल के लिए सबसे बड़ा डाइवर्सिटिंग एक्सपीरियंस था। शुएब इमोशनल व्लॉग में अपने बताते हैं कि जब वो खुशी मिलने के बाद छिन जाती है तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। दीपिका ने अपने इस पेन को शेयर करते हुए कहा, मैं बिल्कुल टूट गई थी, घर आकर फूट फूट कर रोने लगी। इस मुश्किल वक्त में शुएब ने मेरा साथ दिया। दीपिका कहती हैं, शुएब ने कभी मेरे सामने आंसू नहीं बहाए, वो चट्टान की तरह मेरे साथ खड़ा रहा। 21 जून 2023 को दीपिका और शुएब के बेटे रोहान की पैदाइश हुई। ये एक प्रीमेच्योर डिलीवरी थी। प्रेगनेंसी अनाउंस करते वक्त शुएब और दीपिका ने बताया कि वो मिसकैरेज की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। दीपिका ने बताया कि मेरे लिए ये बहुत ही खूबसूरत लम्हा है, एक्साइटमेंट भी थी और मैं परेशान भी थी। रोहान की पैदाइश के साथ ही दीपिका ने एक्टिंग कैरियर से भी ब्रेक ले लिया और फुल टाइम मदरहुड में फोकस किया। वो कहती हैं, आई स्टार्टेड वर्किंग एट वेरी यंग एज and continued for about 10 to 15 years at a stretch. Now I want to live a life as a housewife and mother. एक्टिंग से ब्रेक लेने के बाद दीपिका और शुएब ने दीपिका की दुनिया के नाम से YouTube पर चैनल शुरू किया। ये चैनल बहुत सक्सेसफुल हुआ। इसमें डेली व्लॉग्स, फैमिली मोमेंट्स, फेस्टिवल्स, कुकिंग, मदरहुड जर्नी सब कुछ शेयर किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका YouTube से तकरीबन 7.5 लाख रुपए मंथली कमाती हैं और इंस्टाग्राम पोस्ट पर प्रमोशनल पोस्ट के लिए वो 5 लाख रुपए चार्ज करती हैं। ये नया डिजिटल एरा उसके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल साबित हुआ। फिर 2025 में दीपिका ने सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के जरिए टीवी पर कमबैक किया। वो 2 से 3 लाख रुपए पर वीक ले रही थी, लेकिन वो शोल्डर इंजरी की वजह से शो मुकम्मल ना कर सकी। अगर वो शो मुकम्मल कर लेती तो तकरीबन 32 लाख रुपए कमा सकती थी। इसी साल 2025 में दीपिका की 14 घंटे की रोबोटिक लंबी सर्जरी कोकिलाबेन हॉस्पिटल में हुई, जिसमें लिवर का लेफ्ट लोबी कंप्लीटली रिमूव करना था। दीपिका की सर्जरी सक्सेसफुल रही और ट्यूमर कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया। 2023 में सोशल मीडिया पर रूमर्स भी फैले कि दीपिका ने अपनी पहली शादी से अपनी बेटी को ऑन नहीं किया, लेकिन ये एलिगेशंस दीपिका को बहुत हर्ट कर गए, खास तौर पर जब वो रोहान के साथ प्रेग्नेंट थी। दीपिका ने स्ट्रांगली रिएक्ट करते हुए कहा कि मैं एक मां पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने का सोचूंगी भी नहीं कि उसने अपनी बेटी को ऑन ही नहीं किया। तो ये थी दीपिका काकड़ की फायजा बनने तक की मुकम्मल दास्तान। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि रियल स्ट्रेंथ सिर्फ सक्सेस में नहीं बल्कि डिफिकल्टीज के दौरान किए गए चॉइसेस में भी नजर आती है। 40 साल की उम्र में जब वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं तो उनकी स्माइल, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड और अपने फैंस के साथ जर्नी शेयर करने का हौसला, ये सब इस बात का सबूत है कि दीपिका काकड़ सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक रियल लाइफ हीरो भी हैं। सब बहरूपी खड़े हैं क्योंकि सिमर के ससुराल के लोग ऐसे नहीं थे।